ये जो सामने आप पिछवे देख रहे हैं, ये श्री गोपाष्टमी की पिछवई है। ग्वाल के दर्शन है और जो श्रीनाथ जी का जो बीच में स्वरूप है वो राजभोग का स्वरूप है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहे हैं आपको वो श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य हैं और राइट हैंड साइड पे जो है वो श्री यमुना महारानी है। तो इसको त्रिनिधि स्वरूप भी बोलते हैं। और गोपाष्टमी का स्वरूप है ग्वाल स्वरूप, जो जब ठाकुर जी ग्वाल गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाते हैं, ये वो इसमें लीला है, गोपाष्टमी लीला। ये जो पिंक वाला जो आप देख रहे हैं ये राजभोग का स्वरूप है और श्रीनाथ जी के शरद पूर्णिमा की भावना से ये पेंटिंग बना हुआ है। सिल्वर और गोल्ड लीफिंग के साथ किया हुआ है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये श्रीनाथ जी का विराट स्वरूप है, सर्वत्र स्वरूप बोलते हैं जिसको। और जो ये श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को दिखाया था महाभारत में, वो इसमें दिखाया गया है। अब नीचे देखें दो रथ हैं, ये इधर कौरवों का है, लेफ्ट हैंड साइड में एक तरफ पांडवों का है। और नीचे जो शेषनाग दिया हुआ है, जो पृथ्वी को अपने फन पे लेके वो उसमें दिखाया हुआ है। बीच के अंदर जो देख रहे हैं वो पूरी गैलेक्सी है, ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं। तो हर एक श्रीनाथ जी के हर एक उंगलियों में और पैरों में सब अलग अलग फिगर बने हुए हैं। तो ये ठाकुर जी ने ये दिखाया है कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी जो सृष्टि पर जितने भी जीव हैं, वो ठाकुर जी के अंदर हैं। तो अर्जुन को ये ज्ञान देने के लिए सर्वत्र मेरे में ये, इसलिए ये विराट स्वरूप है। उसके बाद ये जो गोल्डन पट्टी आप साथ में देख रहे हैं, ये गैलेक्सी के रूप में बनाया गया है। और ऊपर दो साइड में दो माउंटेन्स है, वो कैलाश पर्वत है, जो वो शिव जी का निवास स्थान। फिर उसके ऊपर जो है वो इंद्रलोक है, और इंद्रलोक के ऊपर फिर वो गोलोक मतलब वैकुंठ लोक है। तो इसमें गाय भी इसके अंदर दिखाई गई है, जो हमने इसलिए दिखाया है कि अपने हिंदुइज्म में बोलते हैं कि गोलोकवासी वैकुंठवासी, तो वो वैकुंठ का से स्थान है। और नीचे ये पूरा ये इसके अंदर ये पूरा डिस्कशन किया हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये श्रीनाथ जी का हवेली मैप है, जिसका एरियल व्यू है। इसके अंदर सब आपने को जो भी लीलाएं की हुई है, वो सारी लीलाएं दिवाली के टाइम की लीलाएं की हुई हैं। और एक इसमें लेफ्ट हैंड साइड से जो चालू हो रहा है, वो नीचे एक संतरी कड़ा है, वो एक मोती महल का सीन इसमें दिखाया गया है, जहाँ वल्लभ कुल के जो महाराष्ट्री हैं वो विराजते हैं। उसके बाजू में आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर राइट हैंड साइड आते हैं तो राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड अगर देखते हैं तो ऊपर में आपको वो बगीची का सीन है। और बगीची वो लालन की बगीची, मतलब नवनीत प्रिया जी जो ठाकुर जी का बाल स्वरूप है। उसके बाजू में आपने देखा होगा तो ये एंट्री है, एंट्री से अंदर जाने के बाद ऊपर वो गोवर्धन चौक है, जहाँ पर सब गोबर के गिरिराज जी बनाते हैं और गिरिराज जी की वो लीला होती है, जिसके अंदर श्री नवनीत प्रिया जी पालकी के अंदर विराज के ठाकुर जी के साथ अन्नकूट लीला करने जाते हैं। अन्नकूट लीला में श्रीनाथ जी और श्रीनाथ जी के सात स्वरूप होते हैं, वो उनकी फैमिली है। तो वो जो दिवाली के नेक्स्ट डे जो खेकरे का दिन होता है, उस समय ठाकुर जी का गेट टुगेदर मतलब अन्नकूट लीला होती है। और ये सारा ही पूरा जो मैप है वो श्रीनाथ जी का एरियल व्यू से उसका मैप बना हुआ है। और इसके बॉर्डर के अंदर आप देखें हिंदुइज्म के हिसाब से 15 दिन पूर्णिमा और 15 दिन अमावस्या के होते हैं। तो ये 24 श्रीनाथ जी के उत्सव स्वरूप है, मतलब फेस्टिवल स्वरूप है सारे। तो ये पूरी बॉर्डर के अंदर जो 24 उत्सव दिए हुए हैं वो उसी भावना से दिए हुए हैं। तो 12 महीने इंग्लिश में और हिंदुइज्म के हिसाब से 24 महीने, तो 24 महीनों के 24 उत्सव। और नीचे वाला पेंटिंग है, सेंटर में शरद पूर्णिमा की लीला है, बीच में श्रीनाथ जी हैं और दोनों साइड में गोपियां और हाथ ऊपर किया, मतलब ऐसा श्री कृष्ण में आपने देखा होगा तो राउंड में होता है और श्रीनाथ जी में इस तरीके से होता है। और ये जो सारे खंड बने हुए हैं सारे इसके अंदर, ये पूरे 84 बैठक 84 योनियां जो अपनी होती है, 84 जन्म जो होते हैं, उसकी भावना से ये 84 खंड
बनते हैं पूरी पेंटिंग में, और ठाकुर जी के दोनों साइड में इस तरीके से लगते हैं। लेकिन हमने क्या होता है साइज के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इसको रिड्यूस भी किसी में करते हैं, किसी में इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन हाँ, ये 84 जन्म और 84 कोस के की भावना से ये सारे 84 खंड हैं इसमें। ये जो सामने आप पिछवे देख रहे हैं, ये डेक्कन आर्ट ऑफ स्कूल का पेंटिंग्स है, और पिछवाई का ओरिजिन भी हैदराबाद डेक्कन से ही हुआ है, जब तक हमको नॉलेज है। सिल्वर और गोल्ड लीफिंग का काम खड़िया बेस पे होता है, तो ये खड़िया बेस की पेंटिंग्स हैं और सिल्वर और गोल्ड लीफिंग के काम की होती है। इस पेंटिंग्स को गोलगुंडा पिछवे भी बोलते हैं। इसके अंदर सारा ही एक दिवाली का सीन बताया गया है, जो कि सबसे, क्योंकि पहले पुराने टाइम में पेंटिंग्स बनते थे तो वो जो फेमस उत्सव होते थे वो ही बनते थे, जिसमें से एक ये सामने है। ये दिवाली के नेक्स्ट डे जो खेकरा उत्सव होता है, अन्नकूट लीला, ये उसमें से ये एक लीला है। ऐसे अलग अलग लीलाएं भी होती हैं। शरद पूर्णिमा को वही वो रास लीला भी होती है, उसी में दान लीला भी होती है, उसी में गोपाष्टमी लीला भी होती है। लेकिन ये जो सामने है वो अन्नकूट लीला है। इसके अंदर सारी ये जो नीचे जो आपने देखा होगा तो सामने सारे ये जो महाराष्ट्री वगैरह खड़े हैं, तो श्रीनाथ जी के 7 इनकोनेशन होते हैं, तो 7 पीठाधीश है, 7 पीठाधीश होते हैं, तो उनकी सारी फैमिलीज हैं। नीचे सारे महाराष्ट्री हैं और बीच में ये जो चावल का ढेर है, और सारी जो एक खाली एक है ना, एक वो खाली एक सिंबॉलिक सारे खाने पीने के जो रहते हैं ठाकुर जी के, वो टोकरे में सजा के ठाकुर जी के सम्मुख रखा हुआ है। और जो बाजू में जो छोटी छोटी सखियां बनी हुई है सारी, तो ये सखियां एक वो भावमंडल की भावना से होती है। भावमंडल की जो भावना है, वो भावमंडल मतलब होता है कि ठाकुर जी के कीर्तन करने वाली, ठाकुर जी की सेवा करने वाली, तो सखियों की भावना साइडों में है। और जो ये आपने ठाकुर जी का जो ठाड़ा वस्त्र जो ठाकुर जी ने पहने हैं, वो भी अगर देखे हो तो वो स्क्वायर बने हुए हैं। स्क्वायर बने मतलब जितने भी बड़े उत्सव 56 भोग और अन्नकूट वगैरह ऐसे होते हैं, तो ठाकुर जी के वस्त्र ऐसे स्क्वायर होते हैं, और जिसमें नीचे से राउंड होता है ठाकुर जी का स्वरूप, वो राजभोग के स्वरूप ठाकुर जी के लंच आवर्स के दर्शन होते हैं। अब उसके बाद अगर बॉर्डर्स में देखें इनमें, तो बॉर्डर्स में भी जैसे इसमें श्रीनाथ जी के 24 उत्सवों का पूरा वर्णन किया गया है। उसके अंदर जो 15 दिन पूर्णिमा वाले और 15 दिन अमावस्या वाले, उसके अंदर से एक उत्सव वो सारे इसके अंदर बताए गए। जैसे होली का है, छोटी दिवाली का है, लोहड़ी दिवाली का है, फिर पलने का होता है, रथ यात्रा का होता है, स्नान यात्रा, केसरा स्नान, ये सारे इस तरीके के सारे उत्सव उसके अंदर होते हैं। अगर आपने ऊपर देखा हो तो उसमें ऊपर एक साइड ठाकुर जी के जस्ट ऊपर एक जगह चांद है, और एक तरफ उसके अंदर मून है, सन और मून है। तो ये दोनों वो उसमें एक सिंबॉलिक रहते हैं उसके अंदर। और वो विमान देखे होंगे आपने, 3 विमान दोनों साइड हैं। तो 3 विमान जो है वो सारे देवी देवता, जो ठाकुर जी जो ये लीला कर रहे हैं, वो लीला के दर्शन करने के लिए अपने अपने विमान में सब देवी देवता बैठ के आते हैं। जैसे अभी ये बीच में एलिफेंट देखा आपने, तो इंद्र का एलिफेंट है, नंदी है तो वो शिव जी का है, तो दूसरे सारे भगवान दर्शन करने के लिए आते हैं अपने विमान में बैठ के। मतलब डेक्कन आर्ट ऑफ स्कूल का ही एक फॉर्म है जिसको भावमंडल की पिछवे बोलते हैं। डेक्कन आर्ट ऑफ फॉर्म, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि सारा एक ओरिजिनल खड़िया बेस पे बनता था, तो ये भी सिल्वर और गोल्ड लीफिंग का ही सारा काम है। और ये भावमंडल की पिछवे, भावमंडल मतलब भाव मतलब इमोशंस, तो ठाकुर जी बीच में लगते हैं, और ये ठाकुर जी के पीछे दोनों साइड में ऐसे एक पिछवे लगती है, तो ये इमोशंस वाली पिछवे ही है। सारे सिल्वर और गोल्ड लीफिंग का सारा काम है इसमें। जो पिछवे सामने देख रहे हैं, ये भी एक डेक्कन आर्ट ऑफ स्कूल है, इसको गोलकुंडा पिछवे भी बोलते हैं। ये भी भावमंडल की ही पिछवे होती है। ये अक्सर ठाकुर जी के राइट और लेफ्ट 2 साइड में लगती है। सेंटर में ठाकुर जी का स्टेचू होता है, ठाकुर जी के पीछे 2 सेट में लगती है ये भी। और इसमें भी आप सिल्वर और गोल्ड लीफिंग का सारा काम है। और ये भी
सारा ही उसी तरीके से पुराने स्टाइल में बना हुआ है। एंटिक फिनिश हम लोग इसको करते हैं इंटेंशनली। बाकी ये डेक्कन आर्ट ऑफ स्कूल है, ये भी भामंडल पिछवई है।